ये है डे 6 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। इस डे 6 में हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं लिनक्स फंडामेंटल्स, फुटप्रिंटिंग एंड इन्यूमरेशन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लिनक्स फंडामेंटल से। इस वीडियो में हम लिनक्स के बहुत सारे फंडामेंटल्स को कवर करेंगे जिससे कि आप फेमिलियर हो सको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा फंडामेंटल्स में है कि हम लिनक्स ही की यूज़ करते हैं एथिकल हैकिंग के लिए। ठीक है, उसके कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहले है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ओएस है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है और ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि लिनक्स एक ओएस है, बट ऐसा नहीं है। लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है, जिसको हमने मर्ज किया है GNU के साथ। अब कर्नल क्या होता है? जो आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगा बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसको हम कर्नल बोल सकते हैं। ठीक है, अब GNU क्या है? GNU एक कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर्स है। तो हमने जब लिनक्स और GNU को मर्ज कर दिया तो हमारा एक कंप्लीट ओएस बना। लिनक्स से यहाँ पे मेरा मतलब है काली लिनक्स से। ऐसा तो कोई भी लिनक्स के वर्जन में ये दो चीज़ें होती है, GNU एंड लिनक्स, जिसमें से GNU एक कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर्स है और लिनक्स आपका एक कर्नल है। ठीक है, एथिकल हैकिंग में आपको पेन टेस्टिंग और रिसर्च के बहुत सारे प्री इंस्टॉल टूल आपको काली लिनक्स में मिलेंगे। ये भी इसका एक फ़ीचर है। लिनक्स मेनली फेमस है उसके स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे लिनक्स के कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे कि एक तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता है फॉर ऑल ऑफ योर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, लिनक्स के आपको मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे, यानी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है लिनक्स डिस्ट्रोस को यूज़ करने के लिए। लिनक्स डिस्ट्रो का जो टॉपिक है हम आगे और भी डिटेल्स में इसको कवर करेंगे। जैसे मैंने बताया ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, विंडोज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लिनक्स का सोर्स कोड अवेलेबल है, इसी की वजह से हमें लिनक्स के इतने सारे वर्जन्स देखने मिलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ओवरव्यू ऑफ लिनक्स डिस्ट्रो। ठीक है, डिस्ट्रो से यहाँ पे मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब लिनक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप आपके नीड के हिसाब से ओएस को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको हम वर्जन्स या डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। जैसे कि रेड हैट जो मेनली सर्वर साइड ओएस है, फेडोरा ये भी एक सर्वर साइड ओएस है, डेबियन एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स है जिन्होंने काली लिनक्स डेवलप किया है जिसको हम एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। उबुंटू हमें होम और ऑफिस यूज़ के लिए ये एक बेस्ट ओएस बन जाता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम हमारे नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिंटोएस, सेंटोएस, ओपन सोर्स एक्सेट्रा। अब हम आते हैं लिनक्स के फाइल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, लिनक्स फाइल सिस्टम एक हायरार्चिकल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, या फिर आप बोल सकते हो पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर की तरह ये बना हुआ है। ठीक है, जिसके स्टार्टिंग में रूट होता है। रूट को हम डिनोट करते हैं इस स्लैश के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लैश, इसको हम लिनक्स में रूट बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है यहाँ पे, जैसे कि बिन, etc होम, वेर, tmp यूज़र्स या USR, जो भी आप इसको बोलना चाहो। इसको हम और भी आगे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं आपको इसके यूजेज का एक चार्ट दे दूंगा, तो आप इजीली समझ पाओगे कि ये डायरेक्टरीज किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। टॉप पे आपको रूट दिखेगा, फिर उसके अंदर आपको ब्रांचेस दिखेंगे जैसे ट्री में होते हैं। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे ये फॉलो करता है। इस चार्ट की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको डायरेक्टरीज मिलेंगे, राइट हैंड साइड में आपको उसका एक ब्रीफ यूजेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे थर्ड आप देखेंगे DEV, ये एक डायरेक्टरी है जिसमें डिवाइसेस फाइल होते हैं। फिर होम है जो हमारा यूज़र का होम डायरेक्टरी होता है या डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होता है। फिर लिब है जिसमें लाइब्रेरी फाइल्स होती है। मीडिया है जिसमें रिमोवेबल डिवाइस होती है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं। अब लिनक्स का हमको बेसिक समझिए कि भाई उसके अलग अलग वर्जन से हम काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सब हमको समझिए। अब हम उसको इंस्टॉल कैसा करेंगे, तो काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है। वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। ब्रीफली इसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। मेनली आप लिनक्स को 4 तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये वो 4 तरीके हैं, मैं इसको ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले है लाइव ओएस। ये सबसे सिंपल है। आपको एक पेन ड्राइव में लिनक्स इंस्टॉल कर लेना है। जब भी आपको लिनक्स का यूज़ करना होगा आप वो पेन ड्राइव लगा के लिनक्स यूज़ कर सकते हो। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसमें कुछ भी सेव नहीं रहेगा, यानी आप जब आपने कुछ भी इंस्टॉल किया या आपने कुछ डाउनलोड किया वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही आप पेन ड्राइव इजेक्ट कर लोगे। ठीक है, सेकंड तरीका यहाँ पे आता है वर्चुअल बॉक्स का, यानी कि ये सबसे एक तो एफिशिएंट तरीका है, यानी कि आप आपके विंडोज़ मशीन में ही एक वर्चुअल बॉक्स में एक काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा तरीका आता है यहाँ पे ड्यूअल बूट का, यानी कि आपके हार्ड डिस्क में 2 पार्ट हो जाएंगे, एक में विंडोज़ रहेगा, एक में लिनक्स रहेगा। एट अ टाइम आप कोई एक ही ओएस यूज़ कर पाओगे। और लास्ट तरीका है यहाँ पे स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन का, यानी आपके हार्ड डिस्क में सिर्फ लिनक्स ही रहेगा और कोई भी ओएस इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा। जैसा हमारे केस में यहाँ पे विंडोज़ रहता है वैसा आपके सिस्टम में
लिनक्स रहेगा, उसको हम स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन बोलते हैं। इनमें से स्टार्टिंग में आप वर्चुअल बॉक्स वाला इंस्टॉलेशन कर सकते हो और बाद में ड्यूल बूट कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में वर्चुअल बॉक्स इसलिए क्योंकि ये ड्यूल बूट करना या स्टैंड अलोन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टार्टिंग में, बट हमको बाद में ड्यूल बूट या स्टैंड अलोन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स में हम सभी तरीके के सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जो है बेसिक लिनक्स कमांड। पूरा लिनक्स ही कमांड से ऑपरेट होता है, तो हमको मोस्टली लिनक्स के अंदर कमांड का ही यूज़ करना है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं आपको कुछ 10 to 12 बेसिक कमांड्स यहाँ पे बता दूंगा, जिनमें से मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट किया हो। ठीक है, अब हम इसका अगर हमको प्रैक्टिकल करना है तो हम आ जाएंगे हमारे लिनक्स के अंदर। मैंने यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स के थ्रू एक लिनक्स इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे टर्मिनल में। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँगा। ठीक है, जो फर्स्ट और सबसे बेसिक कमांड है वो है ls, यानी कि लिस्ट। इसको जैसे आप एंटर करोगे तो आप जिस लोकेशन पे हो उस लोकेशन में जो भी डायरेक्टरीज़ है या जो भी फाइल्स है वो आपको शो होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, और भी यहाँ पे फोल्डर्स है। जो ब्लू में आपको दिख रहा है वो फोल्डर्स रहेंगे, यानी कि डायरेक्टरीज रहेंगे, और जो वाइट में दिखेंगे वो आपको फाइल्स रहेंगे। यानी कि अभी मेरे इस लोकेशन के ऊपर कोई भी मेरे पास फाइल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आप यहाँ पे बेसिक कमांड्स आती है वो है PWD, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं अभी किस लोकेशन पे हूँ, तो मैंने कमांड लगाया PWD, जिससे मुझे पता चला कि मैं अभी रूट के अंदर होम में बैकएंड में हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप मेरा यूज़र नेम देख पा रहे होंगे, तो होम के अंदर एक यूज़र नेम की फाइल फोल्डर बन जाता है जब भी हमको ये न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि मैं बैकएंड वाले यूज़र में लॉगिन हूँ इसलिए यहाँ पे बैकएंड आ रहा है। अगर आप किसी और यूज़र में लॉगिन होंगे तो ये होम एज इट इज़ रहेगा, ये नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें किस तरीके से फोल्डर क्रिएट कर पाएंगे, फाइल्स क्रिएट कर पाएंगे, डिलीशन, कॉपी पेस्ट, रीनेमिंग, ये सब हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमको लिनक्स के साथ में फेमिलियर होना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सब चीज़ों को आप मोस्टली टर्मिनल के अंदर ही करो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि हमको एक फ़ाइल क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, तो हम कमांड लगाएंगे टच फॉलोड बाय फाइल नेम। तो मैं अगर फाइल नेम दूँ file.txt, ठीक है, कोई सक्सेस मैसेज नहीं आएगा। हाँ, अगर एरर आता है तो वो शो करेगा, बट कभी भी यहाँ पे कोई सक्सेस मैसेज नहीं आता है जब भी आप फोल्डर या फाइल क्रिएट करते हो। चेक करने के लिए हम फिर से ls कमांड यूज़ करेंगे। ls ऐसी कमांड है जो आपको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट के अंदर मुझे फाइल यहाँ पे शो कर रहा है, जो यहाँ पे ऊपर नहीं शो कर रहा था। ठीक है, अब मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है, तो उसके लिए कमांड है mkdir, यानी कि मेक डायरेक्टरी। फोल्डर को यहाँ पे हम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे बना दूँगा डेमो। अगर मैं ls करूँ तो आप देखोगे ब्लू के अंदर ये शो कर रहे हैं, तो डेमो नाम से मेरा एक फ़ोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप देखोगे जैसा जैसा मैं कमांड डाल रहा हूँ ऊपर ऊपर ही मेरा ये टर्मिनल जा रहा है। ठीक है, इसको हम क्लियर कर सकते हैं क्लियर कमांड से, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब जो भी मैंने अभी तक कमांड्स रन किए उसकी मैं हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट कमांड हमारी आती है कि अब हमें जो हमने दो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करे, एक तो फोल्डर है उसमें से डेमो और एक हमारी ये फाइल है। अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो फाइल डिलीट करना तो बहुत सिंपल है, rm यानी कि रिमूव और हमारी उस फाइल का नाम। तो अगर मैं ls करूँ तो आप देखोगे वो यहाँ पे अब नहीं है। सिमिलरली मेरे पास एक फ़ोल्डर है डेमो, उसको मुझे रिमूव करना है, तो अगर मैं rm ट्राई करूँ यहाँ पे तो ये मुझे एरर देगा कि जो हम बता रहे हैं डेमो ये एक डायरेक्टरी है और rm सिर्फ एक फ़ाइल को डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कमांड लगाना है rmdir, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, और फिर हमें उस डायरेक्टरी का नाम देना है। अब अगर मैं ls चेक करूँ तो ना तो वो डेमो यहाँ पे है और ना वो फाइल यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं फिर से क्या करता हूँ, एक फ़ाइल और फोल्डर हम बना लेंगे सिमिलर नाम से। mkdir से हमने डेमो से एक फ़ोल्डर बना लिया। यहाँ पे मैं एक टच कमांड यूज़ करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ, file.txt ls। ठीक है, अब हम देखेंगे हम इसको किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे फ़ाइल को मान लो यहाँ पे रीनेम करना है, तो मैं कमांड लगाऊंगा mv। वैसे तो mv कमांड मूव के लिए है, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं उस तरीके से हम कट पेस्ट जिसको बोलते हैं विंडोज़ में, यहाँ पे हम उसको मूव बोलते हैं, तो ये मूव करने के लिए। बट यही सिमिलर कमांड यूज़ होती है रीनेमिंग के लिए। तो mv ओल्ड नेम, तो ये मेरा ओल्ड नेम था, न्यू नेम, न्यू मैं इसको दे दूँगा, मान लो न्यू नेम ही दे देंगे, new.txt। अगर मैं ls करूँ तो उसका नाम अब यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, सेकेंडरी चीज़ है कि आप इसको हाइड भी कर सकते हो mv कमांड से। mv अब क्योंकि नाम बदल गया है new.txt, अब मुझे अगर इसको हाइड करना है तो मैं उस नाम के आगे डॉट लगा दूंगा, .new.txt। अब अगर मैं ls करूँ तो वो फाइल यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके सामने अब मैंने डॉट लगा दिया। इस डॉट से वो फाइल क्या हो जाएंगी, मुझे इस ls कमांड में नहीं दिखेंगी। बट अगर मैं ls-la करूँ
इसका एक लॉन्गर फॉर्मेट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे वो भी फाइल्स दिखेंगे जो अभी तक नहीं दिख रहे थे, जैसे ये बैश आरसी, इसके आगे डॉट लगाए, जितने भी फाइल्स के आगे यहाँ पे डॉट, फोल्डर्स के आगे डॉट लगाए वो सब हिडन है, मुझे ls कमांड में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मेरी फाइल मुझे दिख रही है .new.txt, ठीक है। अब इसका अगर आप अपोजिट कर दोगे इसको अनहाइड करने के लिए, तो वो ये करना है, डॉट सिर्फ हटा देना है। तो मैंने डॉट हटा दिया। अब अगर मैं ls करूँ तो वो फाइल अब मुझे फिर से दिख रही है। नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे कॉपी। तो हमारे पास में cp कमांड है, cp सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो मेरा सोर्स यहीं पे है जिसमें अभी हूँ मैं, यानी कि इस लोकेशन पे बैकएंड वाले। तो मुझे देना है उस सोर्स का नाम, तो मेरा ये सोर्स है new.txt, इसको मुझे देना है डेमो में, ठीक है। अब क्योंकि कॉपी था तो यहाँ पे भी रहेंगी ये फाइल और इसमें भी आ जाएंगी। तो अब अगर मुझे उस फोल्डर में जाना है तो मैं करूँगा cd डेमो, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। अब जैसे ही मैं डेमो में आ गया, आप देखोगे यहाँ पे मैं डेमो के अंदर आ गया हूँ, बट कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर से हमें ls करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो फाइल मुझे दिख रही है, ठीक है। अब मैं डेमो में हूँ, अब मैं इस लोकेशन पे नहीं हूँ जहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें दिख रही थी, ठीक है। अब मैं डेमो के अंदर हूँ। अब इससे अगर मुझे बाहर आना है, यानी कि फिर से मुझे मेरे इस लोकेशन पे आना है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे, तो मैं कमांड टाइप करूँगा cd स्पेस डबल डॉट। तो आप देखोगे ये डेमो जो यहाँ दिख रहा था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैं ls करूँगा, मैं फिर से यहाँ पे मेरी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप mv यूज़ कर सकते हो, यानी कि मूव करोगे तो वो सोर्स में नहीं दिखेगा, सिर्फ डेस्टिनेशन के अंदर दिखेगा। अब मुझे इस डेमो को क्या करना है, डिलीट करना है, बट इस बार जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर अब डेटा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने इसको इस तरीके से डिलीट किए थे, rmdir डेमो। तो अब ये एरर दे रहा है हमको कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए अलग कमांड है, और उसके अंदर कोई डेटा है तो उसको डिलीट करने के लिए एक अलग कमांड है। तो इसको हम इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, rm-rf डेमो। ये rm वैसा तो फाइल रिमूव करने के लिए है, बट इससे हम डायरेक्टरी भी रिमूव कर सकते हैं। और हमने टैग लगाए -r और f। -r का मतलब है रिकर्शन यानी कि इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ दिस फोल्डर, और f का मतलब है फोर्सफुली, ठीक है। तो अगर मैं अब ls करूँ तो आप देखोगे वो डेमो फोल्डर जो यहाँ दिख रहा था वो अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थे यहाँ पे, और भी इसकी पूरी मेरे पास में एक फ़ाइल है, मैं इसको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो, या अदरवाइज़ आप गूगल कर लो, आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे उसके यूजेज के साथ में। बट यहाँ पे जो मेन बात करने वाली है वो ये है कि आपको लिनक्स में हमेशा टर्मिनल का ही यूज़ करना है, ठीक है। वापस से हम हमारे स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, हमने कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पे लिनक्स की देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, नेविगेटिंग फाइल सिस्टम। लिनक्स में वैसे तो हम ग्राफिकली भी नेविगेट कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली विंडोज़ में करते हैं, बट क्योंकि हमें लिनक्स के साथ फेमिलियर होना है तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स का यूज़ आप करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेविगेशन बता देता हूँ इसका ग्राफिकली। अगर मैं फिर से यहाँ पे आऊँ तो ये तो हमने देख लिया टर्मिनल। नेविगेशन का मोस्टली मतलब यहाँ पे कि आप डायरेक्टरी स्विच कर रहे हो या कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये सब नेविगेशन में आता है। तो हमने देख लिया कि हम cd कमांड से अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, फोल्डर के कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, वो एक सेकेंडरी मेथड हो जाता है। तो अगर मैं टर्मिनल क्लोज करूँ और ये फाइल मैनेजर पे आ जाऊँ, यहाँ पे ओपन फोल्डर हम करेंगे तो मेरे सामने ग्राफिकल जैसे विंडोज़ में आता है वैसा मेरे सामने खुल गया। जो भी हम चीज़ें अभी तक कर रहे थे वो हमें यहीं पर दिख रही थी, ठीक है। ये हमने न्यू फाइल बनाए थे वो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट, एम्प्टी फाइल, न्यू टू, तो ये फाइल बन जाएंगी। हमको टच कमांड यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ी। सिमिलर फोल्डर के लिए ये मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर बना दिया, मुझे mkdir कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बट क्योंकि हमारे जो आगे टेक्निक्स है और जो हम सीखने वाले हैं एथिकल हैकिंग वो कमांड पे बेस्ड है, तो हमको इस तरीके का यूज़ नहीं करना है, हमको टर्मिनल का ही यहाँ पर हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, जो है फाइल परमिशन। अब ये जो पार्ट है लिनक्स फाइल सिस्टम, ये रिलेटेड है हमारे फाइल हिरार्ची से, जो हमने देखे अभी रूट, बिन, उन सब से ये रिलेटेड है, ठीक है। अब फाइल परमिशन समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि सब कमांड से यहाँ पे ऑपरेट होता है। लिनक्स परमिशन मॉडल यूज़ करता है फाइल्स और फोल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि परमिशन पूरी उसी के लिए बनाई गई है कि आपके फाइल्स और डायरेक्टरीज यहाँ पे प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। अब लिनक्स में परमिशन 3 पार्ट में डिवाइड होती है और 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ यूज़र इसमें होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है रीड, इसको नंबर दिया गया है 4, राइट इसको नंबर दिए गए 2, आप यहाँ पे देख सकते हो आर के आगे 4 है, राइट के आगे 2 है और एग्जीक्यूट के आगे 1 है, ठीक है। तो अगर
यहाँ पे ये हम इस पे आएंगे अभी इस चार्ट के ऊपर। तो अगर आप इनको प्लस कर लो, यानी कि रीड का आपके पास में राइट का 2 है, रीड का 4 है और एग्जीक्यूट का 1 है, तो वो टोटल 7 होगा। इसका मतलब ये है कि लिनक्स में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परमिशन है वो 7 नंबर की है। ठीक है, अब आते हैं हम 3 डिफरेंट टाइप्स के यूज़र्स पे। तो फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं यूज़र, यानी कि ये आप हो। अब जैसे कि मैं बैकएंड में अभी लॉगिन था तो वो यूज़र हो गया। सेकंड है ग्रुप, यानी कि ग्रुप्स ऑफ यूज़र। अगर मान लो किसी कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट्स है और वहाँ पे लिनक्स सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट के यूज़र को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे उस ओएस के अंदर। तो वो हो गए ग्रुप्स जिसमें मल्टीपल यूज़र्स होते हैं। और एक आता है अदर। अदर वो है जो ना तो आप हो ना किसी ग्रुप में वो इंक्लूडेड है, वो आ जाता है अदर्स में। तो इस वीडियो के लिए हम यूज़र पे फोकस करेंगे, यानी कि जिसमें हम लॉगिन है उसी पे फोकस करेंगे। ग्रुप और अदर्स अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम परमिशन हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम ये चार्ट समझ लेते हैं कि मैंने बताया कि मैक्सिमम परमिशन यहाँ पे 7 है, वो ही हाईएस्ट परमिशन है। तो आप देखोगे अगर मैं किसी को फाइल या फोल्डर को 1 परमिशन दे रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ उसको एग्जीक्यूट की परमिशन है। ये जो आपको सामने 2 बार हाइफन दिख रहा है, इसका मतलब ये माइनस माइनस आप इसको समझ के चलो। पहला होता है रीड, दूसरा होता है राइट, यानी कि इसको ना रीड है ना राइट है, सिर्फ एग्जीक्यूट है। अगर मैं 2 करता हूँ तो वो राइट के लिए है, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको हाइफन दिखेगा, यानी कि ना तो इसको रीड परमिशन है ना तो एग्जीक्यूट परमिशन है, सिर्फ राइट परमिशन है। अब अगर मैं 3 लेता हूँ तो 2 + 1 3, तो 2 था राइट का, 1 था एग्जीक्यूट का, तो इसको राइट और एग्जीक्यूट परमिशन है, रीड परमिशन नहीं है। 4 यानी कि रीड, इसको ना तो राइट है ना एग्जीक्यूट है। फिफ्थ, अब फिफ्थ कॉम्बिनेशन बनता है 4 + 1, यानी कि इसको रीड है और एग्जीक्यूट है, राइट नहीं है। 6 होता है हमारा 4 + 2, तो 4 रीड का 2 राइट का, तो इसको 2 ही परमिशन, एग्जीक्यूट नहीं है। अब 7 बनता है 4 + 2 + 1, तो इसको रीड भी है, राइट भी है और एग्जीक्यूट परमिशन भी है। तो यहाँ पे 7 जो परमिशन है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ परमिशन हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब आप किस तरीके से यहाँ पे परमिशन दे सकते हो। ठीक है, अब परमिशन या तो दी जा सकती है किसी चीज़ को या हटाई जा सकती है, उसके लिए सेम ही कमांड है। उसका कुछ सिंटैक्स है मेरे पास में यहाँ पे, जैसे chmod कमांड का नाम है। आगे आपको परमिशन देना है, जो परमिशन आपको देना है या उससे रिवोक करना है, और उस फोल्डर या फाइल का नाम जिसको आपको परमिशन दे रहे हो। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे है मेरे पास, जैसे कि chmod, ये तो कमांड हो गई। 7 मेरी परमिशन, यानी कि मैं file.txt को रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देना चाह रहा हूँ, तो ये उसका मेरे पास में कमांड बनेगा। यहाँ पे मेरे पास और भी अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल है। जैसे हम तीसरा एग्जांपल अगर आप देखो तो यहाँ पे chmod -r, आर का मतलब होता है रिकर्शन, जैसे हमने अभी rm-rf में देखे थे। और रिकर्शन, फिर मैं इसको हाईएस्ट परमिशन दे रहा हूँ किसको, डेमो को। अब डेमो एक फोल्डर है, ठीक है, तो रिकर्शन यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि डेमो के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको भी एक साथ ही इस कमांड के थ्रू 7 परमिशन मिल जाए। अगर मैं ये आर यूज़ ना करूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे chmod 7 डेमो है, तो सिर्फ उस अकेले डेमो फोल्डर को परमिशन मिली 7, उसके अंदर के कंटेंट को जो 7 परमिशन है वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसका हम एक प्रैक्टिकल देख लेंगे ताकि आपको ये बहुत ईजीली समझ में आ जाए। इसके लिए हम आते हैं टर्मिनल में। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो इजीली कि किसको क्या परमिशन है। तो यहाँ पे मेरे पास में ये new.txt है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, -rw -r -r और यहाँ पे अगर आप उसी फोल्डर को देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में d दिख रहा है। तो ये जो डैश है इसका मतलब है कि ये फाइल है, और ये जो d है इसका मतलब ये डायरेक्टरी है, यानी कि ये फोल्डर है। तो हमारे केस में क्योंकि हम फाइल को अभी परमिशन देना चाह रहे हैं या हम चेक कर रहे हैं इसकी परमिशन, तो ये डैश ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब ये जो परमिशन है यूज़र्स के लिए, ये ग्रुप के लिए और ये अदर्स के लिए। तो यूज़र के लिए परमिशन है rw-, ग्रुप के लिए r-, और अदर्स के लिए r-। ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम तीनों ही टाइप के यूज़र को फुल परमिशन दे दें। ठीक है, तो मैं कमांड लगाऊंगा chmod 777। अब ये 777 कैसे बना, क्योंकि 3 टाइप के यूज़र हैं, तो यूज़र, ग्रुप, अदर, फॉलोड बाय हमारी फाइल नेम, तो new.txt इस केस में हमारी फाइल है। तो अब अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे इसका यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। ये वाइट था, अब ये एक लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे आ रहा है। तो ये तब होता है जब आप इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दोगे, तब ये ग्रीन में शो करेगा। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ ये हुआ है या नहीं। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो rwx, यानी कि तीनों यूज़र को तीनों ही परमिशन मिल गई, यानी कि फुल परमिशन यहाँ पे मिल गई। अब मुझे रिवोक करना है, कमांड सेम ही रहेंगी जो हमने ऊपर लगाई थी। ठीक है, मैं 0 0 कर रहा हूँ।
तो आप देखोगे फिर से इसका जो कलर है वो वाइट हो गया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये फोल्डर नहीं है इसलिए यहाँ पे ये हाइफन फर्स्ट वाला जो है वो फोल्डर को डिनोट करता है, तो यहाँ पे फोल्डर नहीं है इसलिए ये उसका हाइफन है। और बाकी जो हाइफन्स आपको एक सिमिलर लाइन में दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसको कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। सिमिलर केस में आप फोल्डर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, chmod 7 वीडियोज़। तो अगर मैं सिर्फ ls करूँ तो आप देखोगे वीडियो पे हाईलाइट हो गया है, ठीक है, ls-la। तो आप देखोगे डी एज इट इज़ है क्योंकि डायरेक्टरी है। बाकी सब परमिशन चले गए जो इसको थे पार्शियल परमिशन, और हमने एक फुल परमिशन इसको दे दी है, रीड राइट एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो इस तरीके से आप परमिशंस यहाँ पे गिव और टेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइल परमिशन कवर कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम, इंस्टॉलेशन एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हम विंडोज़ में जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो हम उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ हम यहाँ पे भी पॉसिबल है करना, बट हम इसको मोस्टली कमांड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं apt-get, यानी एडवांस पैकेज टूल। और गेट हम उसको क्योंकि लेना चाह रहे हैं इसलिए वो गेट हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि डेबन बेस्ड लिनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए या अपडेट करने के लिए apt-get ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे nmap इंस्टॉल करना है तो मुझे nmap का पैकेज नेम पता होना चाहिए, और जब मैं उसको पैकेज नेम को उस कमांड में डालूंगा तो वो उसको इंस्टॉल करेगा। अगर पैकेज नेम गलत होगा तो वो मुझे वहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है। अब इसके लिए कमांड क्या बन सकती है, अगर मुझे nmap फॉर एग्जांपल इंस्टॉल करना है, apt-get पैकेज नेम था nmap। अगर मैं nmap में कुछ गड़बड़ कर दूँ, m की जगह a और a की जगह m कर दूँ तो मुझे एरर आ जाएगा। इसका मैं आपको अभी डेमो बताता हूँ। और जो फेडोरा है, आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे एक yum भी हमारे पास एक पैकेज कमांड है, तो ये मोस्टली यूज़ होता है फेडोरा के अंदर, यही सिमिलर टास्क करने के लिए, अपडेट या इंस्टॉल करने के लिए। हम आ जाते हैं फिर से हमारे लिनक्स टर्मिनल में, इसको हम करते हैं क्लियर, ठीक है। apt-get इंस्टॉल, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई गलत स्पेलिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ पे दो एरर दे रहा है, एक तो हमें परमिशन डिनाइड है, वो पूछ रहा है हम रूट है या नहीं है। तो अगर ऐसा एरर आता है तो आपको यूज़ करना है sudo, और फिर कमांड आपकी सेम ही रहेंगी। ठीक है, ये बोल रहा है अनेबल टू लोकेट पैकेज nmp, क्योंकि ऐसे कोई नाम का पैकेज है ही नहीं तो ये इंस्टॉल उसको नहीं कर सकता है। तो ये उस केस में जब आप पैकेज नेम गलत दे दोगे। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको पैकेज नेम पता होना ज़रूरी है। अब मैंने सही पैकेज नेम दिया तो ये उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर ले। ये मुझे पूछ रहा है कि आपको कंटिन्यू करना है कि इतनी इतनी जगह उसको लगेंगी, यस करके हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा nmap सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। हमको कोई भी एंड में कोई एरर नहीं आया, ना मिडिल में कहीं इंस्टॉलेशन में हमें कोई एरर आया। अगर आता है आपको एरर और पैकेज नेम सही है तो आप आपकी होस्ट फाइल एक बार चेक कर सकते हो। अब इसी डे 6 का एक पार्ट 2 आएगा, क्योंकि हमने लिनक्स फंडामेंटल की ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है और मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले लिनक्स फंडामेंटल को कवर कर लो, उसी के बाद हम किसी प्रैक्टिकल या और कोई एथिकल हैकिंग के टॉपिक पे आएंगे। तो इसी डे 6 का एक पार्ट 2 आएगा जिसमें हम फुटप्रिंटिंग एंड इनुमरेशन कवर करेंगे।